हेलो एवरीवन। मैं हूं सी सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, यूके ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट जिसका एग्जामिनेशन अब यूके पीएससी कराने वाला है, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की सीरीज को आज से स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पर हम प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उनसे कंसेप्ट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। देखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एग्जैक्टली एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन उनसे जुड़े हुए कंसेप्ट्स के थ्रू आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और एक चीज, क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करें उससे पहले, अगर आप यूके ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट का फुल कोर्स लेना चाहते हैं, अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। वहां पे जाके स्टोर से आप कोर्स को परचेस कर सकते हैं। 12 फरवरी की डेट डिसाइड हो चुकी है, 2023 में आपका पेपर होगा और आपकी अच्छी खासी वैकेंसी, लगभग 600 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। तो आप अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर जाएं, जहां पे आपको सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी कॉमर्स के लिए। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हाँ, एक और चीज़ कि अभी मैंने अनाउंस किया था कि फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए 1500 का डिस्काउंट है। तो आप फ्लैट 1500 कोड यूज करेंगे तो आपको 1500 रुपए ऑफ हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स जिस गति से इनरोल हो रहे हैं, तो ये डिस्काउंट शीघ्र ही खत्म हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला, ओपनिंग कैपिटल इज 15,000 40 सॉरी 45,000, क्लोजिंग कैपिटल 75,000, withdrawal is rupees 10,000 and fresh capital introduce is 5,000, प्रॉफिट विल बी, आपको प्रॉफिट पता लगाना है। तो देखो भाई, होता क्या है, अगर आप देखें तो ओपनिंग कैपिटल यानी साल के शुरू में जो कैपिटल है, इस पे आप ऐड करते हैं कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, जो आपने साल में और कैपिटल अपने से लगाई। ठीक है, फिर जो आपको प्रॉफिट मिला उसको ऐड करते हैं, माइनस करते हैं जो ड्राइंग हुआ, ड्राइंग से कैपिटल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसके बाद आपका क्या आ जाता है, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल दिया है 75,000, ड्राइंग्स कितना दिया है भाई, ड्राइंग दिया है 10,000, तो ये माइनस होगा। प्रॉफिट पता लगाना है, ओपनिंग कैपिटल कितना है, 45,000, और कैपिटल इंट्रोड्यूस कितना है, 5,000। तो भाई 45 और 5, 50,000 ये हो गया। ठीक है, और 50 और 10 माइनस किया तो 40, और 40 में क्या जोड़ेंगे, तो 75,000 आ जाए, तो प्रॉफिट जो होगा वो आपका बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। कितना आएगा, 35,000। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ओपनिंग कैपिटल प्लस कैपिटल इंट्रोड्यूस प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। तो ये ओपनिंग प्रॉफिट कितना, ओपनिंग कैपिटल 45,000, 5,000, प्रॉफिट पता नहीं, माइनस ड्रॉइंग 10,000 और प्लस क्लोजिंग कैपिटल 75। तो ये हो गया 45, 5, 50, और ये 10 माइनस करोगे तो 40,000 प्लस प्रॉफिट इक्वल टू 75। फिर ये क्या होगा, प्रॉफिट 40,000 इधर जाके माइनस 75, 40। सो द ऑप्शन विल बी सी। अगला क्वेश्चन है, इफ शेयर्स आर फोरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाई। अगर शेयर फोरफिट किया जाता है तो शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे किस राशि से, फेस वैल्यू ऑफ शेयर यानी अंशों के अंकित मूल्य से, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर यानी अंशों के प्रदत्त मूल्य से, कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर अंशों के याचित मूल्य से, या फिर मतलब ये याचित मूल्य, और इशू प्राइस ऑफ शेयर यानी शेयरों के निर्गम मूल्य से। देखो बात, इन चारों बातों को समझ लो। मान लो एक शेयर है 100 रुपए वाला, ठीक है, उसको आपने मार्केट में इशू किया 120 में, तो ये हो गई उसकी फेस वैल्यू।
और ये हो गया उसका इशू प्राइस। ठीक है, अब आपने इशू किया 120 में, आपने उस शेयर पर अभी जनता से मांगा है 50 रुपए, तो ये हो गया आपका कॉल्ड अप वैल्यू। ठीक है, कॉल्ड अप जितना याचना किया, और इसमें से जनता ने आपको 30 रुपए पे कर दिया, तो इसको बोलेंगे पेड अप वैल्यू। और 20 रुपए नहीं पे किया है तो वो अनपेड है अभी। ठीक है, ध्यान रखिए। तो जब कभी भी आप शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे ना, तो उस राशि से डेबिट करेंगे जितना आपने कॉल किया है। क्यों? क्योंकि जब आप कॉल करते हैं, जनता से पैसा मांगते हैं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। तो जब आप क्रेडिट कर चुके हैं, तो उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए उसी अमाउंट से आपको क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Under which section of Companies Act 2013 a company auditor is appointed? बताइए, एक कंपनी ऑडिटर को कंपनी अधिनियम के कौन से सेक्शन के तहत अपॉइंट किया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा सेक्शन नंबर 139, जो कि डील करता है अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर से, यानी अंकेक्षक की नियुक्ति एवं पुनर्नियुक्ति। सर आप बोलेंगे सेक्शन 139 क्या है? ये इंटरनल ऑडिटर से संबंधित है, आंतरिक अंकेक्षक से संबंधित है। सेक्शन 140 क्या है? ये रिमूवल एंड रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर की बात करता है। रिमूवल एंड रेजिग्नेशन की बात करता है। 141 क्या करता है? क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है, यानी ये योग्यता और अयोग्यता की बात करता है, किसके? ऑडिटर के। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्काउंट अलाउड ऑन री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर। देखो, जनता से हमने शेयर का पैसा मांगा, जनता ने पैसे नहीं दिए, तो हम उनके शेयर क्या कर लेते हैं? फोरफीट कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं। और फोरफीट शेयर को जब री इशू किया जाता है, देखो जनरली शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं किया जा सकता, सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर्स हैं जिनको डिस्काउंट पर आप इशू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने शेयर फोरफीट किया है, तो उसको आप री इशू करने जा रहे हैं, तो री इशू के केस में आप डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, ये सवाल है। तो देखो, मान लो कि एक शेयर था 100 रुपए वाला। ठीक है, उस पे हमने मान लो 100 रुपए पूरा कॉल किया था। ठीक है, और मान लो उस शेयर पर हमें जो मिल चुका था, पेडअप जो था, वो था 70 रुपए, और अनपेड जो था वो था 30 रुपए। हमने गुस्से में आके शेयर फोरफीट कर लिए। अब हम जा रहे हैं री इशू करने। री इशू करने, तो री इशू करते टाइम आप उतना डिस्काउंट दे सकते हैं जो आपको पैसा मिल चुका था। तो आप बताओ कितना पैसा मिल चुका था? पेड अप 70 रुपए मिल चुका था, तो मैक्सिमम डिस्काउंट आप कितना दे सकते हैं? जितना पैसा आपको प्राप्त हो चुका है। तो द अमाउंट रिसीव्ड ऑन फोरफिटेड शेयर, इससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। जब्त किए गए शेयर पर प्राप्त राशि, जो राशि नहीं मिली उसका डिस्काउंट नहीं दे सकते। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन। If the profit is 25% on cost, then the profit on sale price will be। अगर प्रॉफिट कॉस्ट पर 25% है, तो सेल पर कितना होगा? तो इसका आसान सा जवाब है, सेल पर 20% का होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस, इसके शॉर्टकट याद रख सकते हैं, परसेंटेज ऑन सेल प्राइस। कभी भी अगर कॉस्ट पर 25% है, तो सेल पर वो होगा 20%। अगर कॉस्ट पर 33.33% है, तो सेल प्राइस पर होगा 25%। अगर कॉस्ट पर 50% है, तो सेल प्राइस पर होगा 33.33%। और अगर कॉस्ट पर 100% है, तो सेल प्राइस पर होगा 50। ठीक है, या चलिए आगे। When a company goes in liquidation and a new company is formed to take over the business of the company which goes in liquidation, this is called। देखो होता क्या, मान लो ए है एक कंपनी और एक कंपनी बी है। ठीक है, इन दोनों ने बोला कि चलो हम दोनों मिल जाते हैं और दोनों का एग्जिस्टेंस खत्म। ठीक है, अब नई कंपनी बना ली गई, ए बी कंपनी। ये है आपका अमलगमेशन। ठीक है, फिर ए और बी ये दो कंपनी थी, समझ लो।
ए ताकतवर कंपनी है, उसने बी को क्या कर दिया, बी का लिक्विडेशन हो गया, बी खत्म हो गई और अब नई कंपनी बी जो है वो ए में ही मिल गई, तो नाम अब सिर्फ ए का चलेगा। ये क्या है, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ए ने बी को अपने अंदर समाहित कर लिया। फिर क्या है, ए थी, ए को बंद करके ए के बिजनेस को एक्वायर करने के लिए एक नई कंपनी बनाई गई बी, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। और ए मान लो एक कंपनी थी, उसमें अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा था, उसके डेटर क्रेडिटर को मैनेज किया गया, ये था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इस केस में क्या है भाई, when a company goes in liquidation or new company is formed to take over the business of company which goes on liquidation is this is called, बताओ, ए कंपनी ये जो थी ये लिक्विडेशन में गई और इसके लिए बिजनेस संभालने के लिए कंपनी बी बनाई गई, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। When two or more companies doing similar business combine together and form a new company to take over their business, this combination is called, जब समान व्यवसाय करने वाली दो कंपनियां आपस में मिलती हैं और एक नई कंपनी बनाती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अमलगमेशन। ये हमने पढ़ा। चलिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्ग, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा, कौन सा युग्म गलत है। गुडविल इंटेंजिबल एसेट, ये तो सही बात है। ऑयल वेल वेस्टिंग एसेट, ऑयल वेल जो है वो क्षयशील संपत्ति होती है, तेल निकालते जाएंगे, एक लिमिट के बाद तेल खत्म हो जाएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस फिक्टिशियस एसेट, हाँ जी हाँ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की कोई वैल्यू नहीं होती, फिक्टिशियस एसेट वही है जिनका कोई मूल्य नहीं है। स्टॉक इन ट्रेड लिक्विड एसेट, भाई स्टॉक इन ट्रेड जो है ये करंट एसेट तो है लेकिन ये लिक्विड एसेट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, क्योंकि ये पेयर गलत है। अगर यहाँ पर करंट एसेट होता तो सही हो जाता। ठीक है, अगला, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट इज, देखो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया जाता है जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, और जो भी अकाउंट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए बनाए जाएंगे वो सारे ही सारे क्या हो जाएंगे, नॉमिनल अकाउंट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, वाई लिमिटेड इज सब्सिडरी ऑफ एक्स लिमिटेड। वाई लिमिटेड जो है ये एक्स की सब्सिडरी है। ठीक है, यानी एक्स क्या है, होल्डिंग है, और वाई इसकी क्या है, सब्सिडरी। यानी एक्स पर, सॉरी वाई पर एक्स का कंट्रोल है। ठीक है, एंड जेड लिमिटेड इज सब्सिडरी ऑफ वाई लिमिटेड, और वाई लिमिटेड की सब्सिडरी क्या है, जेड लिमिटेड, और जेड पर वाई का कंट्रोल है। तो मतलब ये जो है जेड के लिहाज से वाई होल्डिंग हो गई और जेड किसकी सब्सिडरी हो गया, वाई की। तो ये पूछ रहे हैं कि द रिलेशन बिटवीन जेड लिमिटेड एक्स लिमिटेड एट जेड, रिलेशनशिप बिटवीन एक्स लिमिटेड एंड जेड लिमिटेड, तो क्या है, इन दोनों के बीच संबंध बताइए। तो देखो भाई, अगर किसी कंपनी में 51% या उससे अधिक की शेयर होल्डिंग आ जाए तो क्या बन जाएंगे वो कंपनी, मान लीजिए आप किसी एक कंपनी है, दूसरी कंपनी में वो 50% से ज्यादा शेयर खरीद ले, तो क्या बन जाएगी, वो उसकी होल्डिंग कंपनी उसको कंट्रोल करने लगेगी। या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कॉम्पोजिशन पे उसका कंट्रोल आ जाए तो भी वो होल्डिंग बन जाएगी। या तीसरा, उसकी सब्सिडरी की कोई सब्सिडरी कंपनी है तो वो ऑटोमेटिक उसकी सब्सिडरी बन जाएगी, मतलब आपकी सहेली की सहेली आपकी भी सहेली बन जाएगी, ऐसा है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स की भी सब्सिडरी बन जाएगी, कौन, जेड। तो जेड इज ऑल्सो अ सब्सिडरी ऑफ एक्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, अगला, द कॉस्ट ऑफ मशीन इज 20 lakh, 3 years later its book value becomes 5 lakh, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेट लाइन मेथड कैलकुलेट द एनुअल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। देखो बात क्या है, मशीन की कॉस्ट कितनी है, 30 लाख। ठीक है, बुक वैल्यू 3 साल बाद कितनी है, 5 लाख। तो भैया डेप्रिशिएटेड वैल्यू कितना हुआ, डेप्रिशिएटेड 15 लाख रुपए डेप्रिशिएट किया, और कितने साल में, 3 साल में, तो पर ईयर कितना किया, 5 लाख। अब अगर पर ईयर 5 लाख डेप्रिशिएट किया तो डेप्रिशिएशन का परसेंटेज कितना होगा, 5 लाख, डेप्रिशिएशन अमाउंट डिवाइडेड बाई कॉस्ट कितना है, 20 लाख, मल्टीप्लाइड बाई 100, ये कितना आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। अगला, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट इज क्रेडिटेड टू। प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट क्या है, कंपनी बनाने से पहले, मतलब कंपनी की फॉर्मेलिटीज, जब आपने डिसीजन लिया कि हम मान लीजिए एक बिजनेस है उसको कंपनी में कन्वर्ट करेंगे, तो बिजनेस जब से डिसीजन लिया और जब से कन्वर्ट हो रहा है
उसमें जो टाइम लगता है उसके बीच का जो प्रॉफिट है उसको क्रेडिट किया जाता है कहाँ पर, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, उस प्रॉफिट को। और देखो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में चला गया प्रॉफिट, मतलब क्या है, दैट प्रॉफिट इज नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। वो प्रॉफिट जो है वो लाभ, उससे आप लाभांश का वितरण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डिपार्टमेंट ए ट्रांसफर गुड्स टू डिपार्टमेंट बी एट अ प्राइस ऑफ 50% अबव कॉस्ट। डिपार्टमेंट ए जो है वो बी को गुड्स भेजता है और क्या करता है, कॉस्ट पर 50% जोड़ता है, कॉस्ट प्लस 50%। ठीक है, आउट ऑफ गुड्स ट्रांसफर्ड बाय ए, डिपार्टमेंट बी हैज अनसोल्ड स्टॉक ऑफ 9,000। तो ये 9,000 रुपए का इसके पास अनसोल्ड स्टॉक पड़ा हुआ है। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ स्टॉक रिजर्व। देखो अब ये जो इसके पास स्टॉक है, इस पे 50% का प्रॉफिट भी जुड़ा होगा। है एक ही डिपार्टमेंट, मतलब एक ही कंपनी के दो डिपार्टमेंट है। क्या करना होगा, आपको स्टॉक रिजर्व हटाना होगा। स्टॉक रिजर्व कैसे हटाएंगे आप, स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अनसोल्ड स्टॉक कितना है, अनसोल्ड स्टॉक डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट जो भी है आप, तो ये कितना है 9,000 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 50%। ठीक है, 9,000 डिवाइडेड बाई 50, 100, 6,000। 6,000 रुपये क्या आ गया, 6,000 रुपये आपके आ गया स्टॉक की वैल्यू। ठीक है, स्टॉक की वैल्यू 6,000, सॉरी, स्टॉक की वैल्यू। अब इसका 50% कितना होगा, 3,000। ये जो है आपका स्टॉक रिजर्व कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, आपका स्टॉक रिजर्व कहलाएगा। यहाँ पर मुझे क्या चाहिए था, 50 से चाहिए था, तो ये डायरेक्टली आ जाता आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा सही जवाब। एक बार फिर से मैं कैलकुलेट कर दूँ, स्टॉक रिजर्व डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, अनसोल्ड स्टॉक डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट। अनसोल्ड स्टॉक कितना है, 100 प्लस 50, 50। ठीक है, 100 डिवाइडेड बाई 150, 50। ऑप्शन नंबर सही जवाब। स्टॉक की वैल्यू कितनी होगी, स्टॉक रिजर्व घटा के 9,000 में 3,000 स्टॉक रिजर्व घटा देंगे तो 6,000 वैल्यू आ जाएगी। एक्स कंपनी फोरफीटेड 2,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एक्स ने 10 रुपए वाले 2,000 शेयर फोरफीट किए, विच वर इशूड एट पार, 10 पार वैल्यू पे इशू किए गए थे, मतलब 10 रुपए पे। हेल्ड बाई एक्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 5 पर शेयर, उसने अलॉटमेंट का 5 रुपए नहीं दिया। द कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर वॉज ₹8 ऑन ₹8। देखो 10 रुपए का शेयर है, फेस वैल्यू कितनी है 10। इसमें कॉल कितना किया हमने, कॉल्ड 8। ठीक है, एंड नॉन पेमेंट उसने कितने की किया है, नॉन नॉट पेड 5 रुपए। तो उसने पेड अप कितना है भाई बताओ, 8 रुपए मांगा उसने, 5 रुपए का पेमेंट नहीं किया, तो 3 रुपए पेड अप है। ठीक है, ऑन द फॉरफीचर ऑफ अमाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल इज, देखो एंट्री क्या पास करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितना कॉल किया है 2,000 शेयर पर कॉल कितना किया 8 रुपए, तो 16,000 रुपए, 16,000 रुपए टू कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर का मतलब जितना पैसा आपको नहीं मिला, कितना नहीं मिला, 2,000 शेयर पर 5 रुपए नहीं दिया उन्होंने, तो 10,000 रुपए नहीं मिला। और आप फोरफीट कितना करेंगे, टू शेयर फोर फीचर, जितना पैसा आपको मिल गया है वो पैसा आप क्या कर लेंगे, जब्त कर लेंगे। तो 2,000 शेयर पर कितने रुपए, 3 रुपए आपको मिल चुके हैं, तो 6,000 रुपए आप जब्त कर लेंगे।
तो सवाल क्या पूछा गया है, शेयर पूंजी में डेबिट की गई राशि, तो आप क्या लिखेंगे 16, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग ईयर 2020 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश 42,000। आपको ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन है, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 2020 में, it includes 1600 for 2019 and 600 for 2021। इसमें से जो मिला, इसमें से 1600 पिछले साल के लिए मिला है, तो हटाना है। ठीक है, क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर में पूछा है कितना क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अक्रूवल बेसिस पे, तो रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर 2019। भाई ये 2019 का है, अभी मिला तो क्या हुआ, है तो पिछले साल का, तो हटा देंगे इसको। कितना 16। और रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर, ये भी माइनस करेंगे भाई, कितना 600। ठीक है, फिर है ₹3000 आर स्टिल टू बी रिसीव्ड फॉर 2020। 3000 रुपए इस साल का है लेकिन अभी मिला नहीं है, तो क्या हुआ, इनकम तो बुक करेंगे ना, तो क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2020 3000। ठीक है, आगे कहते हैं, ₹1000 वर रिसीव्ड इन 2019 फॉर 2020। क्या बोल रहे हैं, 1000 रुपए 2020 का है, जो 2019 में ही मिल गया था, तो है तो इसी साल का ना, तो हमें तो ऐड करना पड़ेगा। क्या करेंगे, रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर फॉर 2020। प्रीवियस ईयर में ही मिल गया था, कितना, एक, तो ये दोनों तो माइनस हो जाएंगे। तो ये कितना, 42 और 4 46, 46,000 में आप कितना माइनस करेंगे, 2200, कितना आएगा, 43,100। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चन आगे भी पूछे जाएंगे, और हम आगे भी इस तरीके के क्वेश्चन करते रहेंगे। कोर्स में जरूर इनरोल कराएं, जिससे आप अपने सिलेक्शन को पुख्ता कर सके। थैंक यू सो मच।